गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8.1 के बारे में। चैप्टर नंबर 8.1 का मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना चुका है, ठीक है ना। तो वो वीडियो जो है डाला हुआ है और यह जो है हमारा जो है पार्ट 3 होने वाला है। मैंने एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 8.1 का जो है 6 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले ही करा दिया है, उसका फार्मूला भी करा दिया है। अब जो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे का जो भी प्रश्न होगा उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो मान निकालना है, 2 मान निकालना है, एक इधर है और एक इधर है। तो पहला में क्या निकालना है, बोला है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और इंटू में क्या दिया गया है 1 - cos थीटा। मतलब साइन का उल्टा एक तरीके से ऊपर साइन और नीचे cos है। तो इसका जो है मान निकालना है, पहला इसको निकालना है, फिर बाद में जो हमें कॉट का मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए उधर। कॉट बराबर जो है क्या होता है b/p फॉर्मूला होता है। कॉट बराबर फॉर्मूला b/p होता है। तो हमें जो है यहाँ पर लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। ये कॉट का मान जो है वो दिया गया है, ठीक है ना। तो कॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है b/p होता है। b मतलब बेस आधार और p मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर लंब। तो ये 2 चीज दिया गया है। तो क्या अब हमको कर्ण निकालने का जरूरत होगा, कर्ण निकालना होगा? नहीं, ऐसे ही देखते हैं बना करके। अब बोलेगा कि सर यहाँ पर तो साइन दिया हुआ है तो साइन का मान निकालने में h लगता है, लेकिन देखिए अब ये जो है चेंज हो जाएगा कैसे, ठीक है ना। तो हम जो है कर्ण का मान नहीं निकालेंगे, इसे जो है डायरेक्ट बनाने का जो है प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे लिखेंगे प्रश्न से, वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या लिखेंगे साइन थीटा, यानी एक है प्लस और एक है माइनस। बटे में क्या है, बस वही बात है, केवल कॉस साइन का चक्कर है। कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये जो है क्या हो गया, ये हो गया a + b, ये हो गया a - b बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए a + b इंटू a - b बराबर फॉर्मूला होता है a² - b²। a² - b², ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। तो a² a + b a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पर a क्या हो गया, a जो है यहाँ पर 1 है, b कौन सा हो गया तो साइन हो गया। ये a क्या हो गया 1 और b क्या हो गया साइन। तो चलिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है। कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो लिखेंगे 1। उसके बाद चलिए आगे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन इंटू साइन। अब यहाँ सॉरी b का स्क्वायर करना है ना, तो b क्या है अपना साइन थीटा है। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसी प्रकार से अब इसका देखिए नीचे वाले का कॉस का, तो इसका भी कुछ उसी तरीके से हो जाएगा। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा a² - b²। तो देखिए a बराबर क्या है, नीचे भी 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस में क्या देना है, तो यहाँ b क्या है कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा लिखेंगे b में कि कॉस स्क्वायर थीटा।
ये हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है अपना, क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर, क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है ना। और फिर उसी प्रकार से 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों जो है, ये दोनों भी चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा अपना जो है क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हुआ। अब देखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पर। अब दिया क्या गया है यहाँ पर मान में, तो कॉट दिया गया है, कॉट थीटा दिया गया है, लेकिन हमें मान जो है स्क्वायर में निकालना है। किस में निकालना है, स्क्वायर में निकालना है। तो चलिए इसे जो है स्क्वायर में निकालने का जो है प्रयास करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो मान दिया गया है उसी को रख देना है और उसी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो रखते हैं मान, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी। लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, आप केवल डायरेक्ट लिखिए ना, छोड़िए नहीं इसको, देखिए बी बाई पी, इसका स्क्वायर कर देना है, यही ना करना है। तो चलिए रखते हैं मान, तो आ गया मान 7/8। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64, ये हुआ ना। तो ये हो गया अपना 1 का जो है, ये 1 का जो है आंसर निकल गया, ठीक है भैया। अब चलिए, अब इसी प्रकार से अब हम निकाले क्या थे, कॉट स्क्वायर थीटा। अब दूसरा में मान निकालना है, फिर वही निकालना है, मतलब उसी को दे दिया है, घुमा फिरा के 2 बार दे दिया है। दूसरा होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन ये तो है वही, तो आंसर भी क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा। फिर भी अपना लिख देना है, इतना ही काम है, तो लिख दीजिए। यहाँ भी लिखना होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो वही होता है बी बाई पी। इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर है तो, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो स्क्वायर नहीं देते, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो यहाँ पर जो है बी बाई पी लिख दिए, लेकिन स्क्वायर लगा दिए। क्यों स्क्वायर लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मान पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर लगा दिए। चलिए मान रख देते हैं, वैसा ही मान रख देना है। बी बराबर क्या है, 7 है, पी बराबर क्या है, तो 8 है, ठीक है ना। अब इसका जो है हम स्क्वायर कर देंगे, तो बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 7 7 49, और ये हो जाएगा 8 8 64। ये आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप जो है पहला जो 2 वीडियो है उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, पहले इसको अभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप पहले दोनों वीडियो जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगा, ठीक है ना। तो वहाँ से जो है आप देख सकते हैं, फिर जो है ये समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट मिसिंग लग रहा है क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर भी जो है ये क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, थीटा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है जांच करना है, यह जो है इसके बराबर है या नहीं है। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है, ये जांच करके बताना है। तो चलिए जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है जांच करते हैं। तो लिखेंगे, सबसे पहले हल लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है
3 cot ए बराबर 4 है। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर इसको अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। अब कॉट का जो है फार्मूला क्या होता है, तो कॉट का फार्मूला होता है b/p। b मतलब क्या हो गया, आधार समझ लीजिए, p मतलब लंब। तो यहाँ जो है जो दिया गया है कॉट ए जो दिया गया है, जिसका वैल्यू दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें त्रिभुज के दो भुजाओं का जो माप है वो पता चल जाता है। तो चलिए इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। बी समकोण है। अब यहाँ पर ए के सापेक्ष बताना है, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो ए के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। लिख देंगे लंब। तो लंब कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। और ये तो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार भी हमें पता है 4, पता क्या नहीं है, तो हमें पता नहीं है कर्ण। तो कर्ण हमें निकालना है सबसे पहले। इन दोनों के मदद से हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो लिखेंगे कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर, माइनस देंगे, नहीं माइनस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि कर्ण जो है बड़ा होता है, तो इसमें जो है दोनों भुजाओं का जो है मान जो है स्क्वायर वो करके जो है जुड़ जाता है। लंब स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, मान रख देंगे। लंब कितना है, तो 3 है, 3 का स्क्वायर। आधार कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। √अंडर 9 + 16, इन दोनों को अब जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 25। निकल करके क्या आ जाएगा, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो कर्ण बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5। यहाँ पर जो है लिख लेंगे कर्ण बराबर 5 आ गया। चलिए कर्ण का मान हो गया अब हमें पता। अब चलते हैं, हम मान निकालते हैं इसका। तो मान निकालने के लिए अब क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस वाले का, यानी इसको क्या बोलेंगे, LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे। तो LHS साइड को लेते हैं, लिखेंगे LHS राइट हैंड साइड। अब इस तरीके से यहाँ पर अब क्या देंगे हम, 1 - 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, a + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर a। तो पहले हमें इसका ही मान निकालना है, उसको बाद में निकालेंगे, ठीक है ना। पहले इसका हम निकाल के चेक कर लेते हैं। तो चलिए तो मान रखते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है। मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। 10 बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 10 बराबर होता है P/B। P/B होता है फार्मूला। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इस मान का हमें स्क्वायर कर देना है, बट्टे में यहाँ पर 1 प्लस वही रह जाएगा, यहाँ प्लस रह जाएगा, प्लस है तो इसका स्क्वायर कर दे, मान रख देना है। यहाँ P/B और यहाँ P/B, ऊपर वाला प्लस माइनस में, नीचे वाला प्लस में, दोनों का मान रख के क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए देखते हैं आगे। इस तरीके से ये इसके नीचे में क्या मान लेते हैं, हम एक मान ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं मानने में। अब इसका जो फार्मूला होता है 10 का, ए के अकॉर्डिंग P/B हो जाएगा। तो P कितना है अपना, देखिए तो P ये हुआ,
3 हो जाएगा, b क्या हुआ 4, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से यहाँ प्लस, यहाँ बराबर दे दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस सेम वैसा ही रह जाएगा, यहाँ भी कितना रह जाएगा 3/4 ही रह जाएगा, दोनों का स्क्वायर करना होगा। लिखेंगे 1 माइनस 9 16 1, इस तरीके से बराबर यहाँ दीजिए, बड़े वाले बराबर के सामने, मेन बराबर के सामने, इसको भी लिख लीजिए 1 माइनस प्लस 9 16। अब क्या करना है, इसका जो है भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ कर देना, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस में 9, और ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा 16, अब प्लस में ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16। अब देखिए ये 16 से ये 16 कट जाएगा, ये 16 से 16 कट जाएगा, फिर क्या होगा, अब जो बच गया है उसको लिख देना है। तो देखिए क्या बच गया, 16 में से जो है 9 घटाएंगे कितना बच जाएगा 7, और 16 9 कितना हो जाएगा तो 25। एक तो ये आंसर आया, हमें इसका मान जो है पता चल गया, कितना आया इसका मान, LHS बराबर कितना आया 7/25, ये आ गया। अब चलिए हम किधर चलते हैं, अब RHS की ओर चलते हैं, क्या निकालेंगे अब हम RHS की ओर चलते हैं। अब जो है हमें निकालना है, यहाँ ले लेते हैं जगह, ये LHS का मान निकला है, अब RHS बराबर निकालते हैं, इधर लिखेंगे RHS बराबर क्या दिया गया है, लिख लीजिए cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ भी A के अकॉर्डिंग ही मान रखना है, तो चलिए देखते हैं। cos बराबर फार्मूला क्या होता है, तो cos बराबर फार्मूला होता है b/h, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन बराबर क्या होता है तो p/h, माइनस है तो माइनस देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, चलिए स्क्वायर। अब इसका मान रखते हैं, A के अकॉर्डिंग ही मान रखना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो b बराबर 4 है, 4 हो जाएगा, h कितना है 5 आया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, p कितना है अपने पास, p है 3, h कितना है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9, और ये 25, नहीं ना होगा। अब क्या करना है, हमें करना है भिन्न का घटाव, क्या करना है भिन्न का घटाव करना है, तो हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 16, इसको डिवाइड करेंगे 1 मरते में, 1 मरते में 16 हो जाएगा, क्या 16 हो जाएगा, माइनस अब क्या हो जाएगा, इसको भी अगर 25 को 25 में डिवाइड देंगे 1 मर्थ में जाएगा, यहाँ पर इसको 1 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हो गया। आप अब यहाँ पर जो है ये घट जाएगा, यहाँ 16 है, इधर क्या है 9 है, घट के क्या आ जाएगा 7/25, ये दूसरा मान आया। तो ये यहाँ पर LHS का मान, इधर RHS का मान, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं LHS बराबर कितना आया है, यहाँ RHS लिख देते हैं, लिख देंगे दिए गए मान के आधार पे LHS बराबर RHS है। चाहे इतना नहीं लिखना है तो सीधा लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS प्रूफ लिख दीजिएगा इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, अगर जो लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप जाके दोनों क्लास जो है मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको देखिए, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो
आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से देख सकते हैं, या नहीं तो हमारे प्ले स्टोर से जा करके, प्लेलिस्ट से जा करके जो है उसको जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी दिया गया है, उसमें जो है बी को क्या माना गया, समकोण माना गया है। और यदि टेन ए बराबर, यानी टेन का जो मान है वो कोण ए के अकॉर्डिंग दिया गया है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब ये दो प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों का जो है मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए जो दिया गया है पहले लिखते हैं, हल दिया गया है। क्या दिया गया है, टेन ए बराबर दिया गया है 1/√3, ये दिया गया है। टेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/B। P मतलब लंब, B मतलब आधार। दो चीज दिया गया है, ये अधूरा है, ठीक है ना। अब अधूरा किस लिए, क्योंकि यहाँ पर साइन कॉस का मान निकालना है, तो उसमें जो है x का जो है अपना वैल्यू जो है वो पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। दो मान पता है हमें, जो है तीसरा मान जो है कर्ण जो है वो निकालना होगा। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले जो है सुंदर सा त्रिभुज ले लेते हैं। इसको मानेंगे BC, ये समकोण हो गया। अब ए के सापेक्ष अगर मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा अपना, ए के सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण के सामने वाला भुजा वो लंब होता है, तो इसको लिखेंगे लंब। उसके बाद ये बी क्या है अपना 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। और ये इधर क्या हो जाएगा, आधार। ये लिख लेंगे हम कोण ए के लिए, इसके लिए त्रिभुज है ये, कोण ए के लिए। तो चलिए अपना जो है क्या पता है, लंब कितना है, तो लंब जो है 1 दिया गया है। कितना है, 1। आधार कितना है, तो √3। कर्ण ही तो नहीं पता है, तो कर्ण को निकालना होगा। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब कितना है 1 का स्क्वायर √, आधार कितना 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, इसका क्या हो जाएगा 3 ही रह जाएगा। 3 कैसे रह जाएगा, इसको अगर गुना भी करते हैं तो रूट में है 9 होगा, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 हुआ, कितना आया 4, इसका होगा कुछ, होगा 2 होगा, क्या होगा 2। तो कर्ण निकल गया कितना, 2 निकल गया। कर्ण बराबर कितना निकला 2। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान जो है हमें पता चल गया, यहाँ पर 2 रख देंगे, कर्ण बराबर 2। अब जब 2 हमें पता चल गया है, तो अब चलिए हम निकालते हैं क्या, मान निकालने का जो है प्रयास करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला है साइन A इंटू कॉस C। एक बार लिया साइन A को, उसके बाद लिया कॉस C को, प्लस फिर लिया है कॉस A इंटू साइन C, यानी उलट पलट करके लिया है, दोनों को लिया है। एक बार A लिया है, फिर दूसरे बार में C लिया है। तो यहाँ पर जो है A और C जो है ये कोण दिया गया है। तो यहाँ जो त्रिभुज जो हम अभी जो मान लिखे हैं, ये कोण A के लिए मान होगा, ठीक है ना। अब इसी में जो है हमें C के अकॉर्डिंग भी मान लिखना होगा। तो C के अकॉर्डिंग में लिखने के लिए अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक और त्रिभुज बना लीजिएगा, वो होगा C के लिए। किसके लिए, C के लिए। B इसमें भी समकोण रहेगा, A हो जाएगा, ये C हो जाएगा। C कोण इधर है, इसके सामने वाला हो जाएगा अब क्या, लंब, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण ही रहेगा। तो अब देखिए भुजाओं का जो नाम है ना,
वो चेंज हो गया, बाकी माप जो है वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना, माप उतना ही रहेगा। आधार कितना है, तो आधार जो है एक ही हो जाएगा। लंब कितना है, तो लंब हो जाएगा √3 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण 2 ही हो जाएगा, मान उतना ही रहेगा। इसके नीचे भी हम लिख देंगे कोण सी के लिए, यानी इसमें जो मान रखे हैं ना वो सी के अकॉर्डिंग मान दिया गया है, ठीक है ना। सी के अकॉर्डिंग जो है, जहाँ सी बोलेगा वहाँ हम इससे रखेंगे, जहाँ ये बोलेगा हम वहाँ हम ए के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो लिखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर P/H इंटू, डायरेक्ट मान रखते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट मान रखते हैं, इतना करने से कोई ज़रूरी नहीं है, फार्मूला याद है तो फिर डायरेक्ट मान रखने में सही है, नहीं तो बस लिख देते हैं P/H इंटू में V/, कॉस बराबर V/H प्लस, फिर कॉस बराबर क्या होता है V/H, साइन बराबर क्या होता है, तो P/H। अब मान जो है रखना है सी के और ए और सी के अकॉर्डिंग। तो देखिए तो ए में जो है पी लंब कोण है तो 1 है, एच क्या है तो 2 है, इंटू बी क्या है √3, एच क्या है 2 है, प्लस, अब एक मिनट ये गलत हुआ ना, कॉस का जो मान है उसी के अकॉर्डिंग रखना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा अपना, बी बराबर √3, वन ना होगा, 3 कहाँ से हो जाएगा, और एच बराबर उतना ही रह जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉस ए के अकॉर्डिंग मान रखना है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है B/H, तो बी कितना है इसमें, बी किधर गया, ये आधार हुआ √3, एच कितना है 2 है, इंटू, अब साइन का जो मान रखना है वो सी के अकॉर्डिंग रखना है, किसके अकॉर्डिंग रखना है, सी के अकॉर्डिंग रखना है। तो सी देखिए साइन सी का मान P/H होता है, तो P कितना है 1 है, H बराबर क्या हो जाएगा, P यहाँ लंब ना होगा, ये ना होगा, √3 से किया गए हैं एकदम, और H बराबर 2, ये हो गया। अब चलिए गुना कर देते हैं दोनों को, 1 को 1 से गुना करेंगे 1/4 प्लस, ये देखिए इसको गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा √, लेकिन इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को इसको, अब जो है इसका क्या कर देंगे हम, भिन्न का जोड़ कर देंगे, इधर लिख देते हैं साइड में, ठीक है ना, 12 नहीं 1 मिनट, 4 हो जाएगा एलसीएम 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/4 हो गया 1। तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या आया, 1 आया, लिख लीजिए। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, इन्हीं त्रिभुजों के आधार पर इसका भी मान निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं इधर, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, यानी एक बार cos A का मान रखना है, इसके साथ में cos C का मान को क्या कर देना है, गुना कर देना है। फिर उसी प्रकार से sin A का मान रखना है, फिर sin C का मान रखना है, दोनों को गुना कर देना है, दोनों में से क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए रखते हैं, cos बराबर फॉर्मूला B/H माइनस P/H इंटू P/H, मान रखेंगे सोच समझ के, किसके अकॉर्डिंग, ए और सी के अकॉर्डिंग। तो चलिए रखते हैं मान, cos A के अकॉर्डिंग रखना है, ए में बी क्या है अपना
√3। एच क्या है 2। एच के लिए सोचना नहीं, एच तो दोनों में 2 ही है। बी क्या हो जाएगा अब इसमें सी में, तो बी देखिए तो क्या हो जाएगा, ये आधा तो 1 हुआ, 2 ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं साइन का मान रखेंगे ए के अकॉर्डिंग, तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई 1 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पी क्या हो गया इसके सामने वाला लंब √3 एच बराबर 2। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, √3/2 माइनस में हो जाएगा √3 बाई में 1 मिनट, ये तो 4 ना होगा जी, ये हो गया। अब देखिए तो हो गया, क्या हो गया, एक प्लस है और एक माइनस में, हिसाब किताब बराबर हो गया, इधर वाला प्लस है इधर वाला माइनस है, लेन देन समझिए तो एकदम बराबर हो गया, 0 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है ना, ये फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण जो है क्या माना गया है, क्यू को जो है समकोण माना गया है, और दिया गया है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू को 5 सेंटीमीटर माना गया है, तो साइन पी कॉस सी और टेन पी का जो है पी कोण के अकॉर्डिंग जो है मान निकालना है सभी का। तो यहाँ पर चलिए एक त्रिभुज ले लिए हैं, ठीक है ना, और त्रिभुज में जो है पी क्यू का मान हम डाल दिए हैं, दिया है तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी जो हम मान डाल रहे हैं ये त्रिभुज के लिए ही डाल रहे हैं, कोण पी और कोण सी या कोण आर और के लिए हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, अभी केवल इसका मान ले लिए हैं। अब इसका जो है मान जो निकल जाएगा सारा का मान, तब हम कोण पी और कोण क्यू या जो भी आर जिसके अकॉर्डिंग पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम मान रख के जो है निकालेंगे। तो अभी इसका ऐसे ही इसको मान लिए हम लंब, और ये कर्ण है, तो कर्ण जो है हमें इसका और इसका पता जो है नहीं है, दोनों का मान जो है मिला करके 25 दिया है, और कोण कितना होगा ये पता नहीं, उसको निकालना होगा। तो यहाँ पर पी क्यू बराबर दे दिए 5 सेंटीमीटर, और ये जो है अपना जो है दे दिए पी प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी आर जो है उसको मान लिए हैं क्या, कर्ण मान लिए हैं, और कर्ण बराबर इतना हो गया, यानी 25 माइनस क्यू आर। तो अब इससे आगे चलते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कर्ण जो है हम ये पी आर क्या हो जाएगा अपना, पी आर कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या है, तो लिखेंगे 25 माइनस में क्यू आर का जो है होल स्क्वायर बराबर देंगे, लंब किसको मान लिए थे हम त्रिभुज में, तो 5 को लंब मान लिए थे, 5 का स्क्वायर कर देंगे लंब। अब जो बच गया आधार, तो आधार अपना ये बच गया क्यू आर, तो इसको क्यू आर ही मान लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तीनों को करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। तो a का स्क्वायर मतलब a ये हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो b का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस दे देंगे 2, फार्मूला वाला 2, a कितना है 25 और b क्या है तो क्यू आर, इसको गुना करके लिख देंगे, तो 50 क्या हो जाएगा 50 क्यू आर, क्या 50 क्यू आर, यही ना होगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर ही रह जाएगा। अब देखिए
ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, इन दोनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे। इधर भी प्लस क्यू आर, इधर भी क्या है प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो दोनों को काट देंगे। अब क्या होगा, काटने के बाद लिखेंगे 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर में 25, इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम अगर घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा लेंगे इसको, ठीक है ना। घटाएंगे कैसे, तो 625 इधर ही रहेगा, और ये क्या है 25 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 25। अब इसको उधर भेज दीजिए, किसको, माइनस 50 क्यू आर को, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा। अब इसको घटा के लिखिए जरा, 600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 600, घट करके 600 हो जाएगा। इधर क्या है 50 क्यू आर। अब देखिए ना, इसको काट दीजिए, कटेगा 1 0 से 1 0, 12 पंचे 60, 12 मरतब में जो है ये कट गया। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर 12 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर 12, ये निकल गया। तो ये किसका मान निकला, क्यू आर का मान निकला है ना। क्यू आर बराबर दे देंगे, यहाँ पर क्यू आर ये है तो ये 12 निकल गया है, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर में दे देंगे। चलिए अब जो है हमें किसका मान निकालना है, तो पी आर का मान निकालना है, ठीक है ना। किसका मान, तो पी आर का मान। तो यहाँ लिखेंगे पी आर बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, ये है ना, पी आर बराबर क्या है 25 माइनस क्यू आर। तो हम कहला जाएंगे, जब ये दोनों मान पता है तो पाइथागोरस प्रमेय वाला जो फिर से फार्मूला कहला उतना लंबा यूज करने जाएंगे, मान है घटा लेंगे अपना, 25 लिखेंगे, क्यू आर का मान कितना है 12, 12 को क्या कर लेंगे हम माइनस कर लेंगे, क्या बच जाएगा 13। तो अपना जो कर्ण आ गया कितना आ गया 13 आ गया। चलिए अब मान पता चल गया, चल गया। अब जो हमें जो आंसर बताना है, अब अभी तक जो हम मान वो आधार लंब ये सब जो निकाले वो त्रिभुज के लिए माने थे, लेकिन अब जो है हमें यहाँ पर इसका जो है आंसर बताने के लिए जो है किसको उनका यूज करना है, पी के अकॉर्डिंग जो है सभी का मान बताना है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, साइन पी बराबर फार्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा पी बाई एच, कॉस पी बराबर बी बाई एच, टेन बराबर क्या हो जाएगा पी बाई सॉरी पी बाई बी। मान रख दीजिए किसके अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग। तो ये कर्ण हो गया ऑलरेडी, इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। तो पी कितना हो जाएगा अपना 12, क्या हो जाएगा 12, कर्ण कितना है 13, इसका एक आंसर ये निकला। बी बराबर कितना हो जाएगा, पी कोण के अकॉर्डिंग 5, 5 ना होगा, हाँ 5, और एच कितना होगा 13 होगा। कॉस पी का मान निकल गया, टेन पी बराबर, तो टेन पी का होता है पी बाई बी, तो पी कितना हो जाएगा 12 और बी कितना हो जाएगा 5, यही तो था। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ना भैया कुछ नहीं करना है, सही गलत बताना है। ये अगर फार्मूला वाला अगर क्लास देखे होइएगा तो आप इजीली बता सकते हैं। पूछ रहा है बताइए निम्नलिखित में से 11 नंबर का ऐसे ही बता दे रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन जो है सत्य है या असत्य है, कारण सहित जो है उत्तर का जो है ये बताना है, यानी उत्तर देना है, पुष्टि करना है। 10 ए का मान जो है सदैव 1 होता है, 10 ए का मान जो है सदैव 1 जो है ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कभी रूट में भी आ सकता है, ठीक है ना, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है,
एक से कम भी हो सकता है, मतलब रूट वगैरह में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा। क्या हो जाएगा, 11 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है उसका हो जाएगा सत्य, सॉरी असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 10 का मान जो है वो कभी भी एक नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए पूछा है, कोई त्रिभुज लिया है उसमें जो है कोण ए के अकॉर्डिंग जो है मान बताना है। सेक ए बराबर पूछा गया है। तो सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है h/b होता है। तो h मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस कर्ण हो गया। कर्ण जो है ये भुजाओं में जो है क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण होता है। और यहाँ b मतलब क्या, आधार। तो दिया है यहाँ पर 12/5। तो 12/5 अगर दिया है तो यह सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है, तो यहाँ पर जो देखिए लंब जो है ना वो क्या है, कर्ण से छोटा है, तो इससे ही पता चल रहा है कि ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जो है सत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो बोल रहा है कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए जो है संक्षिप्त रूप है। नहीं, यह जो है कोसेकेंट के लिए नहीं है, यह किसके लिए है, यह जो है कोसेकेंट जो है यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो संक्षिप्त कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कौशिक हो जाएगा। कौशिक, कौशिक का जो है विस्तृत रूप या कह सकते हैं इसका जो है पूरा नाम जो है वो कोसेकेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा, 3 का जो है असत्य हो जाएगा। यह जो है कौश का नहीं होगा, किसका हो जाएगा, कौशिक का ये होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। कॉट ए जो बोला गया है वो कॉट ए का गुणनफल है, नहीं। यहाँ जो है गुणनफल नहीं है, यह किसको इंडिकेट करता है, ए जो है इसके साथ में कॉट के साथ में ए, वो किसको इंडिकेट करता है, तो ये कोण के लिए यूज किया जाता है, ना कि गुणनफल के लिए। तो अपना ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। अंतिम क्वेश्चन है किसी भी कोण थीटा के लिए जो है, यानी बोला है कोई भी कोण जो है थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4/3 ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है खत्म हो गया है, ठीक है ना। 8.1 था यह। अब जो है 8.2 को जो है देखेंगे अगले क्लास से। और यहाँ पर जो है हमने इसको जो है 3 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसका 2 वीडियो जो है ऑलरेडी पहले ही बना दिया है, और वो जो है आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। या फिर प्लेलिस्ट से जो है आप सर्च करके निकाल करके जो है वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और अगले क्लास को जो है यानी चैप्टर नंबर 8.2 को जो है शुरू करने से पहले उसका कुछ जो फार्मूला होगा उसका क्लास जो है हम पहले कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।